सहारनपुर। छोटा सा बच्चा हूँ, आपका सेवक हूँ, और जो बातें आज इस मंच से सुनने और सीखने को मिली है, बहुत बहुत मेरा सौभाग्य है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो भी इस मिशन में लगे हुए हैं, आदरणीय विवेक जी, आदरणीय संजय जी, उनकी पूरी टीम को मैं वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट की ओर से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इसी प्रकार पूरे देश को जगाने का काम करते रहे। हमारा पूरा तन मन धन दे आपको प्रयोग रहेगा। और छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, मैं भी एक छोटा सा मंदिर चलाता हूँ, एक ऐसा मंदिर जहां पर आज से 12 साल पहले हर रोज गाय कटती थी। छोटी सी गौशाला थी, एक छोटी सी प्रतिमा थी वहां पर, और अज्ञात रूप में पता नहीं कितने माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। मैं उस वक्त पूरे भारत में दौरे पे रहता था गोरक्षा के लिए, गोरक्षा की आवाज को बुलंद करने के लिए। मुझे हर रोज फोन आते थे कि भैया यहाँ पर इस गाय क्षेत्र में गाय कट रही है, इस गौशाला में गाय कट रही है, गाय चोरी हो रही है। आप जैसे बुजुर्गों ने जो रेलवे से रिटायर थे, डाक खाने से रिटायर थे, या किसी पुलिस अधिकारी से रिटायर थे, 10-12 बुजुर्गों ने मिलकर एक छोटी सी गौशाला बनाई और एक छोटी सी प्रतिमा रखे वहां मंदिर का निर्माण कर दिया, जिसमें 8-10 गाय आराम से चारा खा सकती थी। उनका मोटिव था कि क्षेत्र में जो बूढ़ी बीमार गाय है या बांझ है, नंदी है, उनका लालन पोषण हो सके आराम से। वो क्षेत्र पूरा हिंदू बहुल था, लेकिन देखते ही देखते 1 हफ्ते के बाद जिन्होंने बनाई थी वो हाथ जोड़ के घर चले गए। और अज्ञात रूप में लगभग 10 से 15 वर्ष तक 5 तरह के माफिया, भू माफिया, चंदा माफिया, डेयरी माफिया और कसाई माफिया ने कब्जा कर लिया। किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। लगभग 10 करोड़ की सालाना इनकम थी केवल कसाईयों की, जो रोज गाय काटते थे। गांव देहात के लोग ये सोचते थे कि यहाँ कोई संस्था कमेटी बनी हुई है, वो सुबह सुबह आते थे अपनी बूढ़ी बीमार बांध गाय और नंदी को चलती गाड़ी से धक्का देके भाग जाते थे। सुबह वो छोड़ते थे, रात को कसाई 5-6 गाड़ियां आती थी, वो सरेआम बंदूक के दम पर पुलिस को डरा के गाय उठा के सरेआम चोरी करके ले जाते थे और रोज काटते थे। और अदृश्य रूप में जो एक डेयरी संचालक थे, वो अपनी गाय का दूध निकालते थे, दूध निकालने के बाद वहां पर गाय को छोड़ देते थे और शाम को फिर वापस ले जाते थे। इसी प्रकार बहुत सारे हिंदू माफिया जो गद्दार हिंदू होते हैं, उन्होंने अपनी फर्जी रसी चला ली। पूरे शहर के आसपास गाँव जाते गाय के नाम पे चंदा इकट्ठा करना और अपनी मौज मस्ती करनी, दारू पीना, ऐश मस्ती करनी, किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं। और बहुत सारे मंदिर माफिया, हम मंदिरों की बात तो करते हैं, बहुत सारे मंदिर माफिया भी शहर में मौजूद है, देश में मौजूद है, जो केवल मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म का कोई काम नहीं करते। उनके पर्सनल निजी मंदिर है। निजी मंदिरों के मालिक उन मंदिरों के नाम से और गौशालाओं के नाम से हजारों लाखों रुपए लोगों से गौदान के नाम पे लेके आए थे, और गाय के ऊपर 1 रुपया खर्चा नहीं करते, 1 रुपया किसी पीछे व्यस्त नहीं करते हो। हर रोज जो अच्छे क्रांतिकारी लोग काम करते हैं, उन्हीं मंदिरों के संचालक जिन्होंने अपने निजी मंदिर बना रखे हैं, वो उसका दुरुपयोग करके उन लोगों को गुमराह करते हैं, गलत जानकारी देकर लोगों को भड़काते हैं। मुझे जब जानकारी मिली, मैंने प्रयास किया पुराने बुजुर्गों से बात की कि आप आगे लगिए। आपने लिखा है गौ सेवा केंद्र, बन गया ये गौ हत्या केंद्र। 10 करोड़ की सालाना इनकम कसाई केवल हमसे ही कमा के हमारी गायों को लूट के, काट के और आतंकवाद तैयार कर रहे हैं। हमारी बहन वीडियो लव ज्यादा उठा के उसी पैसे को यूज कर रहे हैं। इस विषय पे आपको कुछ काम करना चाहिए। लेकिन वो सारे बुजुर्ग थे, रिटायर थे। मैंने कहा आप आगे लगिए, मैं आपको तन मन धन और गंदे पूरा सपोर्ट करूंगा। नहीं तो मैं क्रांतिकारी व्यक्ति हूं, मैं पूरे भारत घूमता हूं। अगर मैं यहाँ बैठूंगा, मैंने झंडा गाड़ दिया, तो मैं किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैंने प्रयास किया, तो 1 महीना लगातार उनके संपर्क कोई आगे नहीं लगा। तो मजबूरन जब मैं आगे लगा, झंडा गाड़ा, रात को वहां ना लाइट ना बिजली पानी कुछ लगे, गाय आती थी, कटती, चोरी होती थी। हर रोज सैकड़ों गाय दिखती थी वहां पे। रात को 10-12 गाय जो बेसहारा होती रोज आती थी, वो लोग चोरी करके लेते थे। जिस दिन पहले दिन बैठे वहां पे, आपको मजाक लगेगा, कोई मुसलमान वहां पे हमारा विरोध करने नहीं आया। किसी मुसलमान की हिम्मत ही बड़ी हमारे नाम के सामने आते हैं, उसका विरोध कर सके। अपने बहुत सारे हिंदू जब निर्माण कार्य में शुरू किया, पानी समर्सिबल लगाया और अपना लाइट बिजली पानी की व्यवस्था करी, चौकीदार की व्यवस्था करी। 1 हफ्ते में कम से कम 15 ऐसे लोग जो चर्चित थे हिंदू संगठन के नाम से, वो आके लेट गए वहां पे। इस काम को रुकवाया जाए, बंद किया जाए। जब तक गाय चोरी हो रही थी, मंदिर के ऊपर अत्याचार हो रहा था, वहां बहन बेटियां असुरक्षित थी। अल्लाह जहां की बहुत सारी घटना, तो पूरा क्षेत्र मुस्लिम बोला है, मैं मुस्लिम बोल में काम करता हूँ, जहां का इमरान मसूद जो कहता मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, काजी रशीद जिसने कहा था वंदे मातरम का हम विरोध करेंगे, वंदे मातरम नहीं करेंगे। ऐसे सैकड़ों लव जिहाद के अड्डे पूरे भारत की लड़कियां लाके वहां सहारनपुर रखी जाती थी, और हर रोज गाय के नाम से कितना अत्याचार होता था। हमने संकल्प लिया और मैंने कहा कि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मैं इस क्षेत्र को गो हत्या मुक्त नहीं कर दूंगा, जब तक इस क्षेत्र को लव जिहाद से मुक्त नहीं कर दूंगा, जब तक मैं इस क्षेत्र से हिंदू विरोधियों का अंत नहीं कर दूंगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो आपके आशीर्वाद से हमारे संकल्प में, शास्त्र बताए संकल्प को शक्ति होती है। तो मैंने प्रयास किया, 1 महीने के अंदर लगभग सारा क्षेत्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका। वहां पे एक भी मुस्लिम की हिम्मत नहीं बढ़ती, वहां पे वो टोपी लगा के भी आ जाए। वही भी भारत मां की मूर्ति, उसी इमरान मसूद की गर्दन काटने का ऐलान करके मैं साबित की। आज उसका नाम भारत माता चौक पूरे वर्ल्ड में फेमस है। डॉक्यूमेंट्रियां पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पे आते हैं, हमारे को बनाते हैं। मैं सिंगल आदमी हूँ, मेरे आगे मुझे कोई रोने वाला नहीं है। मेरा भाई भी सन्यासी है, मैं भी अपना तर्पण कर चुका हूँ देश और धर्म के लिए। और पूरे मंदिर के साथ भव्य मंदिर है वहां पे,
कल तक छोटी सी मूर्ति थी, आज सारे देवस्थान सारी देव मूर्तियां स्थापित हैं और आसपास के जितने बड़े बड़े विद्वानों का जो मंदिर है, मेरे जैसे अनपढ़ आदमी कुछ सीखने आते हैं, इसलिए कि हम लोग क्रांतिकारी संघर्ष करते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि शक्ति ही शांति का प्रतीक है, शक्ति नहीं शांति की सुरक्षा मिल सकती है आपको। जब तक आपके मन में भाव नहीं है देश के लिए कुछ करने का, संघर्ष का जुनून नहीं है आपके अंदर कुछ कर गुजरने का, तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करते। केवल फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता। मैं अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर चुका हूँ। मुझे नहीं पता आज भी मेरी माता का कौन है, मुझे माँ गाली दे रही बीमार है, उसको हॉस्पिटल और लेनी है, लेकिन हम भारत माँ की सेवा में, गौ माता की सेवा में, अपनी राष्ट्र माता की सेवा में अर्पित है। हमें अपनी माँ की परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने चंद्रशेखर आजाद को पढ़ा। आजाद जी ने कहा था कि मेरी माँ अगर मेरे राष्ट्र के मिशन में अगर आगे आएगी तो मैं अपनी माँ को भी 2 गोलियां भेंट कर दूंगा, उसका भी अंत कर दूंगा। मेरे राष्ट्र माता के कार्यक्रम में, मेरी भारत माता कार्यक्रम में कोई भी अड़चन नहीं बन सकता। अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो सनातन मिट ना सका रावण की हुंकार से, जो सनातन मिट ना सका कंस की तलवार से, जो सनातन मिट ना सका मुगलों के अत्याचार से, जो सनातन मिट ना सका कांग्रेस के दुष्प्रचार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन अधर्मियों की ललकार से। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे? कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे? इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे? रोज कहते हो कल आतंकवादियों से, 2 हत्यारों से, इन देशद्रोहियों से, लव जिहादियों से लड़ेंगे। अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे? अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे? ये बड़ी गंभीर बात है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा जीवन हर रोज नए नए संघर्ष से गुजरता है। कुछ आज ना देखो राह के कोई अवतार आएगा, ना देखो राह के कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा। खुद ही संभालो इस देश को यारो, तुम में से कोई भगत सिंह सरदार आएगा, वीर सुभाष और चंद्रशेखर आजाद आएगा, वीर सुभाष और चंद्रशेखर आजाद आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा। वो देखो दूर खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, माथे पर तिलक लगाती है। मैंने जो भी कहा था 150 मुकदमे, 10 बार जेल, 20 बार गोली और 100 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं, आज तक खरोच नहीं आई, क्योंकि नीयत साफ है। नेक नियत मंजिल था। जब हम भगवान का नाम लेके किसी परोपकार के काम को करते हैं, ईश्वर हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं। ये सच्चाई है। मैं 24 घंटे घुमाता और मंदिरों के अंग संग रहता हूँ। मेरा छोटा भाई समझाती है, वो भी एक मंदिर का संचालन करता है, वो भी जन्म से क्षत्रिय है, मैं भी जन्म से क्षत्रिय, लेकिन हमारे कर्म सारे ब्राह्मणों वाले, टोटल ऑल ओवर एक्टिविटी जितनी हिंदूवादी है हम सारी करते हैं। मैं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, साइबर कैफे हर जगह जाता हूँ। मेरी छोटी सी बाइक है, उसमें भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है, तिरंगे झंडे लगे हैं। हर रोज किसी ना किसी कोचिंग सेंटर में, साइबर कैफे में वो एक शौर्य का प्रतीक बन चुकी है। चलती फिरती गाड़ियां हमारी शक्ल देख के अपने बोलती है भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। छोटे बच्चे भी बोलते हैं। आज हजारों बहनें मेरी पूरी भारत में मुझे बातें रहती है। 5000 से ज्यादा हिंदू लड़कियां जो मुस्लिम बनने जा रही थी, बन चुकी थी, उनको केरल, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई के उनके मदरसों के अंदर से निकाल के मुल्ला बन के नमाज पढ़ के निकाल के लाए हम। और 250 से ज्यादा मुसलमान लड़कियां जिन्होंने घबराहट के हमारे हिंदू धर्म को स्वीकार करने के लिए थोड़ा सा मतलब कष्ट करने का प्रयास किया, हमने उनको पूरा सुरक्षा दी। हाईकोर्ट इलाहाबाद, हाईकोर्ट दिल्ली, हाईकोर्ट केरल, हाईकोर्ट मुंबई, हाईकोर्ट चंडीगढ़, हाईकोर्ट आपका बेंगलोर तक जाओ, उन लड़कियों के मौकों में लड़कियों को बचा के लाता हूँ। ये मेरा मिशन है। लव एक युद्ध, लव जाति में जाएंगे। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ आदरणीय विवेक जी का, जिन्होंने ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया। और आपसे प्रार्थना करता हूँ मैं बहुत जल्द शाश्वत हिंदू राष्ट्र निर्माण के नाम 2 घंटे मंदिर के नाम कार्यक्रम को अपने शहरों को ऑर्गेनाइज करूंगा। जितने मंदिरों के संचालक हैं, जितने भी माँ ब्राह्मण है, सबको बुलाकर ये आपकी थीम पूरी उनके दिमाग में डालने का प्रयास करूंगा। 1 महीने के अंदर कोशिश करूंगा आप भी इसमें दर्शन दें, आप भी उनका मार्गदर्शन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं गया हूँ इनके पास, श्री निर्मल जी मुझे लेके गए थे और सब कुछ प्रत्यक्ष मैंने इनके आंखों से देखा है। जितना बोला है इससे कहीं ज्यादा देखा है। डॉक्टर विवेक साहब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये सब कुछ, ये मत समझो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लेकिन क्या करें, इस यूनिफॉर्म को और इस चरित्र को, इस व्यक्तित्व को देखकर और इसके कृत्य को देखकर, इसके कृष्णमयी कारनामों को देखकर 2 पंक्तियां तो बोलनी पड़ती है ना। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो। क्या बात है।
सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मने हिंदोस्तां के दिलों में डर पैदा करो, दुश्मने हिंदोस्तां के दिल में डर पैदा करो, फूंक दो बर्बाद कर दो आशिया गद्दार का, फूंक दो बर्बाद कर दो आशिया सैयाद का। ओ शररबाजो जरा दिल में शरर पैदा करो, सरफरोशी की तमन्ना देखना है जो लड़कियां बाजुए कातिल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। इस नौजवान के साथ कल शाम तक मैं खड़ा नजर आऊंगा। चलिए आइए। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मन हिंदुस्तान के दिलों में डर पैदा करो। अरे उठो उठो हिंद के वीरो, फूंक दो बर्बाद कर दो आशिया गद्दार का। उठो हिंद के वीरो, एक बार फिर से इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। सरफरोशी की तमन्ना एक बार फिर लेकर आएंगे, मिटाने आए हैं जो हमको वो खुद ही मिट जाएंगे। अरे है अगर वो तालिबानी तो हम भी हैं हिंदुस्तानी। खून खून है हमारा, नहीं बहता है कोई पानी, खून खून है हमारा, नहीं बहता है कोई पानी। जिन्होंने जान दी ऐ वतन तेरी हिफाजत में, महक उनके लहू की मिट्टी से आज भी आती है। अरे रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं है कायल, हम वो लहू है तिलक जिनका दुनिया लगाती है, हम वो लहू है तिलक जिनका दुनिया लगाती है। अरे फौजी है जिंदगी मेरी, वर्दी ही कफन होगी, आजमा के देख लेना कभी भी, हाथों में बंदूक और हथेली पर जान होगी, हथेली पर जान होगी। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।